हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वी के मोस्ट में। दोस्तों, आज की ये मेरी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और आप सभी को सुननी चाहिए। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तो अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये आपकी गलत सोच है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है। यह एक कहावत है। इसका अर्थ यह है कि जो दूसरों के साथ अच्छा करेगा तो उसके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। किंतु आज के समय में यह कहावत कुछ लुप्त सी हो गई है, क्योंकि आज के समय में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से देख के जलते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने में लगे रहते हैं। उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती, वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इस समय ऐसे बहुत ही कम अच्छे इंसान होंगे जो कि दूसरे के बारे में सोचते हैं, किंतु उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसे ही एक अच्छे इंसान की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी, जिसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मेरी ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक शेर सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। वह सभी की सहायता किया करता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके राज्य में भरपूर पैसा था और साथ ही खेत खलियान भी भरे हुए थे। लोग बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस राजा से जो भी व्यक्ति मदद की गुहार करता या अपने निजी काम के लिए धन की मांग करता तो वह उसकी पूर्ति कर दिया करता था। इस बात से उनके ही दरबार में एक दरबारी जिसका नाम करीम था, उसने सोचा राजा बहुत ही दयालु है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। उसने उस राजा का बहुत ही खास और भरोसेमंद दरबारी बनने का सोचा, जिससे राजा उसे अपने खजाने की रखवाली के लिए तैनात कर दे। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह राजा के आसपास ही रहा करता था। राजा शेर सिंह जो भी काम करने को बोलते वह झट से कर दिया करता था और राजा के साथ वह हर जगह जाकर उनकी मदद भी किया करता था। राजा ने एक बार उससे किसी व्यापारी के यहाँ से आए धन को तहखाने में रखने के लिए कहा और करीम ने बड़ी ही ईमानदारी से सारा का सारा धन तहखाने में रख दिया। राजा ने यह देखकर सोचा कि करीम मेरी हर जगह मदद करता है और साथ ही जो भी काम मैं उसे करने को देता हूँ वह बहुत ही ईमानदारी से करता है। राजा करीम से बहुत ही प्रभावित होने लगे। करीम को भी लगने लगा कि राजा उससे प्रभावित हो चुके हैं। यही उसकी योजना थी कि ऐसा करने से राजा उसे जल्दी ही अपने खजाने का रखवाला बना देंगे। राजा ने करीम को बुलाया और कहा। करीम मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब बस राजा उसे अपने खजाने का रखवाला बनाने की बोलने ही वाले हैं। यह सोचते सोचते वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे कहा, करीम तुम अपने काम में बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं तुम्हें अपने खजाने की रखवाली करने के लिए तैनात करता हूँ। यह सुनकर करीम खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने यह स्वीकार कर लिया और खजाने का रखवाला बन गया। रखवाला बनने के बाद कुछ समय तक उसने अपना काम बहुत ही ईमानदारी से किया, जिससे राजा को उस पर और भी ज्यादा भरोसा हो जाए। फिर उसके बाद उसने खजाने में घोटाला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घोटाले करता चला गया, जिससे खजाने में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। किंतु राजा को करीम पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कोई और है जो उसके खजाने में घोटाला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों से इस घोटाले के बारे में पता लगाने को कहा। सभी लोग इस घोटाले करने वाले आदमी को खोजने लगे। फिर खोजते खोजते कुछ दिन बाद यह पता चला कि यह सब घोटाला कोई और नहीं, करीम ही कर रहा था। राजा ने करीम को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम बहुत ही बेईमान निकले और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा।
तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकाले जाने के बाद करीम ने सोचा, अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा और यह सब राजा की वजह से ही हुआ। मैं राजा को मार दूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने राजा को मारने की योजना बनाई। वह चुपके से छिपते हुए महल के अंदर घुस गया और किसी तरह महल के रसोई घर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। किंतु राजा बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। उसने यह खाना गरीबों में बांटे जाने का ऐलान कर दिया। करीम यह सुनकर डर गया। उसे लगने लगा कि मैं तो राजा को मारना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या, ये खाना मासूम और गरीब लोगों को खिलाया जाने वाला है, किंतु मैं उन सब की मृत्यु नहीं होने दे सकता हूँ। तब वह राजा के पास गया और उनसे कहने लगा, हे राजन, यह खाना गरीबों को मत बांटिए, इसमें जहर मिला है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह शेर सिंह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके एक अच्छा इंसान बन गया और उसकी जान भी बच गई, इसी तरह हमें भी दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी हमेशा अच्छा हो। आज के समय में लोगों को अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलती, वो दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे, किंतु हमें यह सोच बदलनी होगी, तभी हम एक दूसरे के साथ अच्छा बन सकेंगे और हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में नए उमंग नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।